भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है तुलसी जी के जन्मदिन की। तो तुलसी दिवस पर मतलब हम तुलसा जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो भक्तों तुलसी दिवस है 25 दिसंबर का, और इस दिन जो है ये एक बड़े दिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शुक्ल पक्ष में पड़ता है, दिसंबर मास में 25 दिसंबर को मनाया जाता है तुलसी दिवस। तो हमने तुलसा जी को यहाँ पधार लिया है, आप तुलसा जी के भी दर्शन कर सकते हैं। इनको हमने जैसे जन्मदिन सबका मनाते हैं, हम अपने लाला का जन्मदिन मनाते हैं जैसे, तो ऐसे ही हम तुलसी माता का भी जन्मदिन मनाते हैं। और एक और बात है, ये मार्गशीर्ष महीने में हमारी तुलसा महारानी किसके साथ, शालिग्राम जी के साथ या विष्णु जी के साथ शादी करके आती हैं। तो मार्गशीर्ष का महीना बहुत प्रिय है, और ये मगसिर मास बनी महारानी। तो ये मगसिर मास में महारानी बनी है, तो इसलिए 5 दिन एकादशी से लेकर दीपदान भी किया जाता है। तो भक्तों 25 जो एकादशी पड़ रही है 22 तारीख से 27 तारीख तक दीपदान होगा, और आपकी 25 तारीख पर इनका जन्मदिन। तो हमने जन्मदिन की तैयारी कर रखी है अपनी तुलसा महारानी की। तो ये आप देख सकते हैं। तो आप सभी को तुलसा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए, और ये हमारे यहाँ कन्हैया जी, तो इनके दर्शन कर लीजिए। हमारी राधा रानी के दर्शन कर लीजिए, और ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, इनके दर्शन कर लीजिए। और यशोदा मैया और लाला के भी दर्शन कर लीजिए। तो ये पूरी बिहारी फैमिली के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद तुलसा जी के मैंने दर्शन करा ही दिए हैं। तो भक्तों मैं इस पर जो है ये दिया रखने का होता है, मैं लेकिन इस पर दिया नहीं रखती, मैं इस पर अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाती हूँ, आसन लगाकर यहाँ बिठा देती हूँ, और दिया मैं नीचे ही जलाती हूँ। क्योंकि अब तो ठंड नहीं, ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए ठंड में तो दिए का ऐसा प्रभाव नहीं होता, लेकिन गर्मियों में जलने का डर रहता है, तो पास में रखती हूँ मैं दिया जलाकर। तो अब हम कर लेंगे अपनी तुलसी मैया जी को तैयार। तो हमने ये गमला ले लिया है तुलसी मैया का। तो अब हम तैयार करेंगे। तो इनको पहनाते हैं वस्त्र। तो भक्तों ये वेलवेट का है, रिवर्सिबल है। मैं अगर मर्जेंटा कलर से पहनाना होता तो मैं इस तरीके का भी कर लेती हूँ, इस तरीके भी कर लेती हूँ। तो अब हम तुलसी माता को वस्त्र पहनाएंगे। तो ये हमने अपनी तुलसी मैया को वस्त्र पहना दिया है, और अब मैं बनाऊंगी इसमें प्लेट्स। साड़ी बनाने वाले हैं अभी हम। तो ये मैं बना लूँगी, ये भी वेलवेट का है पीस। तो मैं इससे बनवाऊंगी प्लेट्स, जैसे हम अपनी प्लेट्स बनाते हैं साड़ी की, इस तरीके से मैं ये प्लेट्स बनाती चली जाऊंगी। तो ये मैंने प्लेटें बना ली हैं, ये इस तरीके से प्लेटें बन चुकी हैं, और इनको करेंगे सेट हम। ये प्लेट्स सेट करेंगे हम। तो ये मैंने प्लेट्स बना ली हैं तो तुलसा जी की साड़ी के लिए। तो ये मैं इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर दूँगी। लिए ये प्लेट्स, और अब इनको करेंगे हम तैयार। तो हमारी तुलसा मैया साड़ी पहन चुकी हैं। था पीस ब्लाउज पीस, तो मैंने इनको ब्लाउज पहना दिए, ये देख सकते हैं, और नीचे ये साड़ी है। तो भक्तों ये है मेरे पास जो मैंने ये कपड़ा लिया है, ये वेलवेट का है, जिससे मैंने प्लेट्स बनाई हैं। और ये मैंने ऊपर ब्लाउज़ की तरीके से पहना दी, इनको ब्लाउज़ भी पहना दी और साड़ी भी पहना दी है। और मैंने डबल ले रखा है, जो नीचे सबसे नीचे लगाया है मैंने ये कपड़ा, ये भी वेलवेट का डबल है, और ये भी डबल है।
तो भक्तों, जैसे कि हमें ठंड लगती है ऐसी हमारी तुलसा महारानी जी को भी ठंड लगती है, तो इसलिए हमने इस तरीके से इनके कपड़े धारण करा दिए हैं। और ये मैंने चुन्नी ली है बिल्कुल हल्की एकदम, क्योंकि देखिए हमारी तुलसा महारानी लदके ना, तो इस वजह से तो मैंने ये बिल्कुल हल्की चुन्नी ली है। तो अब पहले इनका श्रृंगार कर देंगे। मैंने लगा कर देखा है कि इन कैसी लग रही है और सही रहेगी। तो हमने ये ध्यान रखना है कि हम दिया जलाएं तो हमारी तुलसा मैया के कहीं भी लगे नहीं, जैसे कि पास में रख देते हैं दिया और आंच पकड़ जाए, तो इसलिए हमने थोड़ा सा दूर ही जलाना है दिया। और श्रृंगार करते समय हमने ध्यान रखना है कि चूड़ी वगैरह जो है वो हम, अगर टहनी आपकी मजबूत है तो ठीक है, वरना हम यहीं पर श्रृंगार का सामान, ये जो जगह है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को बिठा, क्योंकि आपको पता ही है कि दिए की जगह है यहाँ पर, तो मैं बिठा देती हूँ। मैं यहाँ पर श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं। तो छोटे लाला तो आ ही जाते हैं, तो अब कर लेंगे इनका श्रृंगार। तो हमने तुलसी माता को वस्त्र पहना दिए, मैंने चुन्नी अभी उतार दी है। पहले भोग की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे इनका श्रृंगार। तो भक्तों, भोग में हम पूरी सब्जी जो अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, सभी चीज़ों को भोग लगा सकते हैं। तो हम तुलसा जी के जन्मदिन पर इसमें हम कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। और भोग इनका प्रिय भोग है खीर और खांड। और पूरी पकवान में हम कुछ भी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ तो परांठा बनाया हुआ है, तो आप पूरी सब्जी जो कुछ भी आप भोग लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो मेवा मिष्ठान जो भी आप भोग लगाना चाहें वो सब भोग लगा सकते हैं। तो तुलसी जी का जो प्रिय भोग है वो हमारे लड्डू गोपाल जी का भी प्रिय भोग है खीर और लड्डू और दूध। तो कच्चा दूध तो चढ़ाया जाता है, तो हम उस दिन क्या करेंगे, कच्चा दूध तो हम अपनी तुलसा महारानी पर थोड़ा सा हम कच्चा दूध इसमें चढ़ा देंगे। और जन्मदिन पर हम फ्रूट्स का भोग भी लगा सकते हैं, पूरी पकवान सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं जो हम लड्डू गोपाल जी को खिलाएंगे, अपने विष्णु भगवान के विग्रह को जो भोग लगाएंगे वही हम अपनी राधा रानी का और सभी जुगल जोड़ी सरकार का जिसका भी हम भोग लगा रहे हैं सबका, तो एक ही भोग लगा लेंगे, एक ही में भोग लगा देंगे। तो आप इस तरीके से तुलसी दिवस मना सकते हैं। तो अब इनको हम तैयार कर लेंगे। तो भक्तों, चूड़ियाँ मैंने रख दी हैं क्योंकि ये हैवी चूड़ियाँ हैं। और बिंदी में यहाँ पर लगा लूँगी डंडी पर, ये देख सकते हैं, ये मैंने बिंदी लगा लिया। तो बिंदी लगा देंगे, ऐसे ही मेहंदी लगा देंगे हम। तो श्रृंगार का सामान मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ, जो भी इनके श्रृंगार का सामान है। और इनको पत्र तो हमारे तुलसी पत्र हमारे लड्डू गोपाल जी पर धारण कराया जाता है। और पत्र पुष्प और फल, तो अब इनको भोग लगा देंगे फलों का, और फूलों की पहना देंगे हम माला इनको। तो भक्तों, तुलसा जी को मैंने एक तो ये फ्लावर वाली माला पहना दी है, और एक आर्टिफिशियल फ्लावर की माला है, और एक मैं ओरिजिनल फूलों की माला पहनाने वाली हूँ। तो अब इनको पहना लूँगी एक ओरिजिनल फूलों की माला। तो अब हमने तुलसी मैया को फूलों की माला धारण करा दी है, और अब लगाएंगे मेहंदी। तो मैंने बिंदी और चूड़ी तो यहाँ पर रख दी है। और मैंने ये श्रृंगार का सामान ले लिया है, लाइनर, लिपस्टिक, कंघा, शीशा और सिंदूर, सूखा सिंदूर है और गीला वैसा सिंदूर भी है, और मेहंदी, और ये है बिंदी। ये मैंने इनके श्रृंगार का सामान ले लिया है। तो क्योंकि हमारे बिहारी जी के श्रृंगार होता है, तो हमारी महारानी जी बनी हुई हैं, तो इनका भी श्रृंगार हमने ज़रूर से करना होता है। तो इसलिए हमने इनके, और ये मैंने ले लिए चुनरी। तो अब मैं ये चुनरी सबसे लास्ट में उड़ाऊँगी इनको। और अब ले लेते हैं भोग। हमने अपनी तुलसी मैया को चुनरी उड़ा लिया और तैयार हो चुकी है हमारी तुलसी मैया। और अब इन फलों का फल फूल जो भी हैं
और हम मीठे का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी हमने भोग लगाना है वो हमें भोग लगा लेना है और हमने घंटी बजाकर कर लेनी है आरती। तो मैंने आरती जला ली है और अब करनी है हमने तुलसा जी की। तो सब भक्तों, हम एक तो करेंगे विष्णु भगवान जी की आरती और करेंगे साथ में तुलसा जी की आरती। तो विष्णु भगवान जी की तो मैं वही करती हूँ, बांके बिहारी वाली। बांके बिहारी दी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। तो अब बांके बिहारी के बाद कर लेंगे हम तुलसा जी। तो अब हम कर लेंगे तुलसा जी की आरती। तो पहले हम घंटी बजा लेंगे। तो मैं तुलसा जी की आरती पूरी नहीं गाऊंगी इसमें। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता, ओम जय तुलसी माँ। तो भक्तों, ये जो जोत हम आरती कर चुके हैं और इस पर हम पानी से छींटा देकर शंख के जल से, और ये जोत सभी देवी देवताओं को, तुलसी मैया को, सभी को दे देंगे। और उसके बाद ये जोत अपने घर में घुमा देंगे सारे में। और उसके बाद हम सारे परिवार के जन जोत ले लेंगे। तो भक्तों, आपको पहनाने लड्डू गोपाल जी को येलो कलर के वस्त्र। और मैंने आज इसलिए नहीं पहनाए क्योंकि आज तुलसी दिवस नहीं है। तो उस दिन मैं इनको येलो कलर के वस्त्र पहनाऊंगी और तुलसी माता को पहनाने हैं रेड कलर के वस्त्र। तो आपको तुलसी माता का श्रृंगार कैसा लगा आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो भक्तों, हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है हमारी तुलसा मैया लटके नहीं। देखो जैसे मैंने सारी आगे निकाल रखी हैं। अगर आपका पौधा तुलसा जी का हल्का है तो आप छोटी सी छोटी चुनरी उड़ा सकते हैं उनको। तो जैसे हमें भारी चीज़ें सहन नहीं होती, ऐसी हमारी तुलसी मैया को भी भारी चुनरी वगैरह बोझ सहन नहीं हो पाता। इसलिए हम उनको किसी भी प्रकार से, दीपक से या किसी भी चीज़ से उनको क्षति नहीं होनी चाहिए। और ये श्रृंगार का सामान हमने ज़रूर रखना है। फल फूल नैवेद्य वो आपका भाव है, जो भी आप रखना चाहें भोग के लिए रख सकते हैं। तो जो भोग सात्विक खाने का भोग लग जाएगा हमारे लड्डू गोपाल जी को, जुगल जोड़ी राधा रानी सभी को लग जाएगा। हम सभी को साथ में भोग लगा लेंगे। लेकिन तुलसा जी का जब जन्मदिन है तो उस पर हमने इनको पूरी पकवान का विशेष भोग लगाना है। तो भक्तों, इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स करके आप बता सकते हैं कि आपको तुलसी मैया का श्रृंगार कैसा लगा। तो हमारी 5 माताओं में से जो धरती पर प्रकट हैं वो 5 माताओं में से एक है तुलसी माता। तो सबसे पहले हमारी आती है उमा माँ पार्वती जगदम्बे भवानी, जो जगत माता पार्वती हैं। तो इस महीने में अन्नपूर्णा देवी के नाम से हमारी उमा माँ पार्वती जगदम्बा भवानी की भी पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष महीने में ही हमारी तुलसी माता का जन्मदिन आता है। और तीसरी माता है हमारी गंगा माता, चौथी माता है हमारी गौ माता और पांचवी माता हमारी है जो हमें जन्म देने वाली माँ। तो हमारे इस धरती पर 5 माँ हैं और एक है धरती माँ। तो इस तरीके से हमारी 5 माताएं ये हैं। तो भक्तों, सभी की समय समय पर पूजा की जाती है। तो तुलसी दिवस पर आप सभी को तुलसा जी के लिए शुभ शुभ कामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।